ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरे प्यारे श्रोताओं, सभी माताओं, दर्शकों, देवियों, सज्जनों, आप सभी को फिर एक बार श्रावण सोमवार के पवित्र प्रसंग में भगवान शिव जी के विषय में स्वागत करता हूं। आज भी हम बात करेंगे भूत भावन भूतेश्वर भगवान ओगरदानी कालाधिपति महाकाल के विषय में। भगवान को मृत्युंजय क्यों कहा जाता है? अगर कोई मरणासन स्थिति में हो और कोई आके उसको बचा लेता है तो हम उसको कुछ शक्तियों के अधिकारी समझते हैं, लेकिन जो पूरी तरह से मर गया है उसको कोई बचाता है, उसको मृत्युंजय कहते हैं। मृत्यु के उन्मुख वालों को बचाना केवल एक के वश के बात है, वो है महाकाल, वो है मृत्युंजय। जो काल के द्वारा कबलित होते हैं, जो काल के वश में आ जाते हैं, जो मृत्यु के वश में आ जाते हैं, उनको तो भगवान महाकाल, भगवान मृत्युंजय ही बचाते हैं। तो आज हम भगवान के बारे में बात करेंगे। कुछ लोग आशीर्वाद देते हैं, विराज राज पुत्रारी जनाम चतुराक्षरम पूर्वार्ध तव शत्रुणांग परार्ध तव कत्रुके। यानी कि विराज यानी कि पंछियों के राजा गरुड़ जी, उनके राजा भगवान नारायण, उनके पुत्र कामदेव, कृष्ण के पुत्र के रूप में प्रद्युम्न जन्मे थे, वो कामदेव के अवतार थे, तो इसीलिए भगवान नारायण के पुत्र कामदेव। उनके अरि यानी कि शत्रु भगवान शंकर, क्योंकि भगवान शंकर एक बार तपस्या में मग्न थे, तपस्या में रत थे, तो कामदेव उनके तपस्या विघ्न के लिए आए थे, तपस्या को खंडित करने के लिए आए थे, तो भगवान अपना तीसरा नेत्र खोल के उनको भस्म कर दिए थे। उसके बारे में भी डिटेल में हम बात करेंगे, विस्तार पूर्वक हम बात करेंगे। तो इसीलिए भगवान को कंदर्प का, कामदेव का शत्रु कहा गया शंकर जी को। उनका 4 अक्षरों वाला एक नाम है, वो है मृत्युंजय। पूर्वार्ध तव शत्रुणांग यानी कि जो पहले का 2 अक्षर है मृत्यु, वो तुम्हारे शत्रु के भाग में आए, और जय जो उसके पीछे का जो अर्थ है, जो 2 अक्षरों का, वो तुम्हारे भाग में आए बोल के आशीर्वाद देते हैं। तो भगवान मृत्यु से कैसे व्यक्ति को बचाते हैं, इसके विषय में हम बात करेंगे। सुधर्म नामक एक ब्राह्मण थे, उनके 2 पत्नियां थी, सुदेहा और घुष्मा। घुष्मा का एक बेटा हुआ, सुदेहा का कुछ संतान नहीं था, तो सुधर्म के कहने से घुष्मा अपने बेटा को सुदेहा को दे देता है। सुदेहा उसका लालन पालन करता है। तो सुदेहा का जो बेटा, घुष्मा का जो बेटा जब बड़ा हुआ, उसका शादी कराया गया। जब घर में बहू आई और उसको भी ये बात का जानकारी मिला कि सुदेहा उसकी असली सासू नहीं है, घुष्मा उसकी असली सासू है, तो सुदेहा को वो नहीं पूछती थी। तो सुदेहा गुस्से में आके उसके जो घुष्मा के बेटे का मतलब प्राणांत कर दिया, उसको टुकड़े टुकड़े करके के कपड़े में पोटली बांध के तालाब में फेंक देता है। तो सुदेहा जब ये कार्य करता है, घुष्मा को पता नहीं था। घुष्मा हर सोमवार जाके भगवान का एक बालू का शिवलिंग बना के, पार्थिव शिवलिंग बना के पूजन करती थी और विसर्जन करती थी। एक सोमवार 7 दिन के बाद जब उसके बेटे का अंत हुआ था, 7 दिन के बाद सोमवार था, तो भगवान के पार्थिव शिवलिंग का पूजन करके जब विसर्जन किया तो अपने बेटे का दर्शन की कामना किया, अपने बेटे को देखने का कामना किया। तो विसर्जन जब भगवान का शिवलिंग के किया तो उसका बेटा जो खंडित था, जो मरा हुआ था, वो तैर कर आ गया। तो भगवान का घृष्णेश्वर शिवलिंग के रूप में, ज्योतिर्लिंग के रूप में भगवान विराजित हुई। 12 ज्योतिर्लिंगों में भगवान घृष्णेश्वर भी एक हैं, वो महाराष्ट्र के एलोरा के पास अभी भी स्थित हैं। प्यारे श्रोताओं, इस बात से यह पता चलता है कि कोई आपका अनिष्ट करना चाहे भी तो वो आपके अनिष्ट नहीं कर सकता, अगर आप भगवान शंकर के भक्त हैं तो। आपको कोई दुख है, कोई तकलीफ है, कोई संकट है, कोई कुछ आप समस्या में हैं, तो आप भगवान से उस प्रकार अपने मन की व्यथा शेयर कर सकते हैं, कह सकते हैं, जैसे कि कोई अपने माता पिता से शेयर करता है, कहता है। प्यारे श्रोताओं, तो अपने भगवान शंकर के ऊपर विश्वास रखते हुए अपना कार्यक्रम को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। जय शिव शंकर बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है, हर हर महादेव, कृष्णेश्वर भगवान की जय। फिर महादेव।